आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने नेक्स्ट जो लेके आए हैं वो अनुपात समानुपात का एक फिर नेक्स्ट वाला पोर्शन है, जिसमें भी आपको अधिकांश बेसिक क्लियर होगा, जो मैथ्स को इजी बनाएगा आपके लिए। तो प्लीज देखिए आप गौर से, पीछे वाले जरूर वीडियो देखें, क्योंकि एक्चुअल में ये सीधा ही अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर इससे पीछे वाले जरूर वीडियो देखें और प्लीज देखिए ब्राइटनेस बढ़ा के वीडियो को देखें। मानते हैं क्वालिटी थोड़ी ब्रस्ट होगी क्योंकि आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज देखिए आप लोग। हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कह रहा 210 रुपए को ए व बी में, मतलब 210 का कोई कारण नहीं है, 400 500 700 कुछ भी हो सकता है, 400 500 600 कुछ भी दे सकता है। उसको हम बांटना चाहते हैं किस रूप में, को ए एम बी को ए व बी में 1/2 और 1/3 के अनुपात में बांटना चाहते हैं, 1/2 1/3 के हिस्से में। तो सरल कर दीजिए, पहले सरल करिए, ए अनुपात बी करिए। तो आप कहेंगे 3 को इधर भेज दे, 3 × 2 सॉरी 3 × 1 कितना, 3 × 1 3 हो गया, और इसी प्रकार 2 × 1 2 हो गया। निश्चित तौर से पहले सरल करना पड़ेगा। आप यूं कह सकते हैं ए को मिलेगा 3 हिस्सा, बी को मिलेगा 2 हिस्सा। टोटल कितना हो गया, इस पूरी मैथ्स हो, चाहे इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो या पूरी तमाम मैथ्स है जिसमें अनुपात के हिस्सों से अपन आप निकालते हैं, अनुपात वाले हिस्सों से जो भी आंसर चाहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं ए को मिलेगा 3 भाग, बी को मिलेगा 2 भाग। टोटल कितना, 3 और 2 5 भाग है हमारे हिसाब से। उसके हिसाब से 210 है, 210 है। तो हम कह रहे हैं टोटल जो धन है वो 5 भाग धन है, वो कह रहा 210 है, 210 बता रहा, और हम कह रहे हैं 5 भाग है। तो एक भाग कितने का होगा, एक भाग साइड में निकाल लो कि एक भाग कितने का होगा। तो ये 5 का भाग लगा दो, तो 4 5 20, एक बचेगा 0 उतारोगे, 2 5 10, एक भाग 42 रुपए का है, एक भाग 42 रुपए का है। तो अगर कोई ए का धन पूछे तो 3 भाग है, तो 42 × 3 को गुणा कर दें तो आप कहेंगे 12 26 126 रुपए। और बी का धन पूछे तो 2 भाग है, एक भाग 42 का, 2 भाग कितना का हो जाएगा, 84 का हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट आ गया। ए और बी में जो धन बांटा गया था 1/2 1/3, इसको सरल कर लिया, 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 अनुपात 2 में बंटेगा। टोटल 5 भाग धन बंटेगा। 5 का भाग लगा दो इसमें, एक भाग कितने का, 210/5 करोगे तो 4 5 20, 2 5 10 42, एक भाग 42 का हो, एक भाग 42 का हो तो 3 भाग 126 के होंगे, 2 भाग बोले तो 84 के हो जाएंगे। इसका मतलब ए को मिलेगा 126 रुपए, बी को मिलेंगे 84 रुपए। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो प्लीज देखिए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जिसको आपको इसी ढंग से करिए, निश्चित तौर से आपको स्पीड और मौखिक जवाब मिलेगा, स्पीड से भी जवाब मिलेगा और मौखिक जवाब मिलेगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ऊपर लिखा हूं, 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 2:5 हो, तो बी का हिस्सा होगा। तो देखिए ये कह रहा ए को मिलेगा 2 हिस्सा, बी को मिलेगा 3 हिस्सा, यहां बी को कह रहा 2 हिस्सा मिलेगा। पूरी मैथ्स कहती है जब भी एक चर का मान एक जैसा होना चाहिए, एक क्वेश्चन में कभी अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो निश्चित तौर से उस क्वेश्चन को आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते, उस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। पहले एक मान बनाना होगा, एक जैसी वैल्यू बनानी होगी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना होगा। तो बी का मान ये पहला मान है, ये बी का सेकंड मान है, ये बी का सेकंड मान है। इसको प्रथम से गुणा करो, 2 × 2 4, इसी को सेकंड से गुणा करो, 2 × 3 6, और लास्ट इसका लास्ट से गुणा करो, 3 × 5 15। ये आपके सामने वास्तविक एबीसी मिल गया। वास्तविक ए बोले तो यूं कहिए, जब भी मैं पूरी मैथ्स में ध्यान रखना, पूरी मैथ्स में ध्यान रखना, जब भी किसी चर का अलग अलग मान हो तो सबसे पहले एक समान वैल्यू होनी चाहिए, एक चर की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, सेम चर सेम वैल्यू होनी चाहिए, कभी अलग अलग नहीं हो सकती एक क्वेश्चन में।
तो समान कैसे बनाए? b का मान यहां 3 था और यहां b पहले जगह 2 मान था, ये मान अलग अलग क्यों? तो इसका सेकंड मान कहलाता है, ये b का सेकंड मान है, इसको पहले से गुणा करोगे तो रियल a मिलेगा, इसी को सेकंड से गुणा करोगे तो रियल b मिलेगा, लास्ट क्लास को गुणा करोगे तो रियल c मिलेगा। ये 3 हो गए। निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं a का 4 भाग है, b का 6 भाग है और c का 15 भाग है, टोटल 25 भाग धन है, टोटल 25 भाग धन है, और वो कह रहा है 7500 धन है। हम कह रहे हैं टोटल 25 भाग धन है, वो कह रहा 7500 धन है। क्या हम गलत हैं क्या? नहीं, पूरी मैथ्स में हम भी सही है, वो भी सही। अपना इस तरफ रखो, उसका दिया उधर रखो, एक भाग के लिए अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो पूरी मैथ्स में एक भाग निकालने के लिए, तो 25 नीचे जाएगा, 25 3 75, 25 3 75 3 और डबल जीरो बोले तो 300, एक भाग 300 का निकल गया। अगर आपसे पूछे ए कितना ले जाएगा? 300 इंटू 4 1200, बी को कितना मिलेगा? 300 इंटू 6 1800, सी को कितना मिलेगा? 300 इंटू 15 4500। ये आपका सब जवाब मिल गए अलग अलग। आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में? बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। तो पूरी मैथ्स में याद रखना, एक भाग के लिए अपने वाला स्टेटमेंट सबसे पहले नीचे जाएगा। अगर बी का हिस्सा बोला तो बी के भाग से गुणा कर दो। अगर आपको ए का भाग बोले, मैथ्स यही सिखाती है आपको, जो अनुपात में निकालते हो अपना धर रख दीजिए, उसका धर अपने वाला स्टेटमेंट एक भाग के लिए नीचे भेज दीजिए। पूरी मैथ्स में मैथ्स कहती है जिसका भाग चाहिए उससे गुणा कर दो, आपको रिजल्ट मिलेगा, पूरी मैथ्स में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दिया। अगर बी का हिस्सा बोला तो बी का भाग कितना? 6 से गुणा कर दिया, 25 3 75, 300 इंटू 6 करेंगे तो 1800 आपका रिजल्ट आ गया, बोले तो बी का हिस्सा आ गया। इसी टाइप सारे क्वेश्चन है, प्लीज इसमें कोई क्वेश्चन में कोई टाइप चेंजेस नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ₹1950 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का दुगना, ए के हिस्से का दुगना मतलब 2a, बी के हिस्से का तिगुना मतलब 3b और सी के हिस्से का चौगुना, चौगुने बोले तो 4c, ये बराबर है। इसलिए मैंने तीनों के बीच में बराबर का निशान लगा दिया। बराबर है, ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का तिगुना, सी के हिस्से का 4 गुना, आपस में धन बराबर है। मैथ्स कहती है 3 या 3 से अधिक राशियां समान हो तो बराबर 1 मान लेना चाहिए, फिर इसको नीचे भेज दो, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बी की वैल्यू चाहिए तो 1/3, सी की चाहिए तो 4 को नीचे भेजोगे 1/4, ये वैल्यू आ गई। फिर सरल कर लो, इससे हमारा टाइम खराब हो जाता है, इससे हमारा टाइम खराब हो जाता है। जब भी 3 या 3 से अधिक राशियां हो, चाहे 2 या 2 से अधिक राशियां हो, बराबर लिखी हो तो पूरी मैथ्स में याद रखना ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 राशियां हैं तो इसकी वैल्यू सीधी चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए तो ए वाले पोर्शन को ढक लो, 3 इंटू 4 कितना? 12, ये रियल ए मिल गया। बी की वैल्यू चाहिए तो बी वाले पोर्शन को ढक लो, 2 इंटू 4 कितना? 8, ये बी की वैल्यू मिली। सी की वैल्यू चाहिए तो सी को ढक लो, 2 इंटू 3 कितना? 6, ये सी की वैल्यू मिल गई। अब ये मत कहना कोई ये क्वेश्चन है, नहीं, तमाम मैथ्स पूरी मैथ्स के आधार में चलने वाले क्वेश्चन है, जो मैथ्स के आधार को सुधार देते हैं, आपके बेस बना देते हैं। तो प्लीज काटना चाहो तो काट लो, आपकी इच्छा ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काटना चाहो तो काट सकते हैं। 2 से काटा 6, 2 से काटा 4 और 2 से काटोगे 3, ये सरल हो गया, ये सरल हो गया। अब यूं बोलिए, ए को मिलेगा रियल में 6 भाग, बी का रियल में 4 भाग, सी का रियल में 3 भाग, ये हिस्से हैं, ये हिस्से हैं। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने हुए? 6 प्लस 4 प्लस 3 बोले तो 13 भाग है टोटल हमारे हिसाब से। उसके हिसाब से टोटल कितना है? उसके हिसाब से 1950 है। पूरी मैथ्स में अपना धर, उसका धर, अपने वाला स्टेटमेंट कहां जाता है? एक भाग के लिए नीचे जाता है। पूरी मैथ्स में एक भाग के लिए अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाता है। मैथ्स ये सिखाती जिसका हिस्सा चाहिए उससे गुणा कर दो, आपको रिजल्ट मिलेगा। पूरी मैथ्स में आपको किसका हिस्सा चाहिए? ए के हिस्से में धन है, ए का हिस्सा चाहिए, ए का हिस्सा। 1950 अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो, 13 नीचे चला जाएगा। अगर ए का हिस्सा चाहिए तो 6 से गुणा कर दो, 13 एकम 13, 6 बचेगा 5, 13 5 65, 1 0,
15, 150 इंटू 6 कर दीजिए, 15 6 के 90, ये 90 लगा दिया, एक जीरो बचा हुआ उतार दिया, बोले तो 900 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, 900 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो प्लीज इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो निश्चित टाइप से आप यूं कर सकते हैं, पूरी मैथ्स में जो अनुपातों से निकालते हैं वो अपनी तरफ रखो, उसकी दी हुई संख्या उधर रख दो, अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो एक भाग के लिए, मैथ्स सिखाती जिसका भाग चाहिए उससे गुणा कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्लीज सेम क्वेश्चन सेम तरीका, बस क्वेश्चन में संख्या ही बदली और कोई अंतर नहीं है। ₹4,970 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 3 गुना, बी का 7 गुना, सी का 5 गुना बराबर हो तो ए को सी से कितना अधिक मिलेगा। तो सबसे पहले यूं कहिए, बांटा किससे, ए का 3 गुना, ए का 3 गुना ये 3 है, बी का 7 गुना ये 7 बी, और सी का 5 गुना 5 सी बराबर है, ये बराबर कर दिया। मैंने आपको सिखाया 3 या 3 से अधिक राशियां, 2 या 2 से अधिक जितनी भी राशियां समान हो, बराबर लिखी हो, तो सीधी वैल्यू निकालना सीखे। क्यों? क्योंकि पूरी मैथ्स में काम आएगा। ये वास्तव में कोई टॉपिक नहीं, किताबों में भले ही अनुपात में लिखा, पर मैं अनुपात को टॉपिक नहीं मानता, मैं मैथ्स का आधार मानता हूं कि अनुपात आना बहुत जरूरी है प्रत्येक स्टूडेंट को, तभी आगे वाले टॉपिक इजी लगेंगे। तो प्लीज देखिए, एबीसी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए तो ए को ढक लीजिए, 7 इंटू 5 35, बी की वैल्यू चाहिए तो बी को ढक लीजिए, 3 इंटू 5 15, सी की वैल्यू चाहिए तो सी को ढक लीजिए, 3 इंटू 7 21, ये सी की वैल्यू आ गई। एबीसी तीनों मिल गए, एबीसी तीनों मिल गए हमारे सामने। ए को मिलेगा वास्तव में 35 भाग, बी को मिलेगा 15 भाग, सी को मिलेगा 21 भाग, टोटल हमारे हिसाब से कितने हो गए, तो 35 प्लस 15 प्लस 21, 35 15 50 और 21 71 हो गया, 71 भाग टोटल है हमारे हिसाब से। उसके हिसाब से 4970 है, उसके हिसाब से 4970, वो कुछ भी संख्या दे सकता है, संख्या सब जगह बदल सकती है, लेकिन तरीके मैथ्स में कभी नहीं बदलते। पूरी मैथ्स में जो हमने निकाला 71 भाग है हमारे हिसाब से, पूरी मैथ्स में अपना धर उसका धर, अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाता है, मैथ्स में पूरी मैथ्स में अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाता है। मैथ्स सिखाती जिसका भाग बोले उस भाग से गुणा करता। अब आप यहां तक पहुंच के भी गलती कर देते हैं। क्या स्टूडेंट करते हैं, ए को सी से कितना अधिक मिलेगा, तो कई लोग पहले ए निकालते हैं फिर सी निकालते हैं फिर घटाते हैं, यह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ए को सी से कितना ज्यादा है, यही चेक करो ना कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा मिल रहा है आपके सामने है, इसको 35 इसको 21 मिल रहा है, तो 14 भाग ज्यादा है, 14 ज्यादा मिल रहा है, तो निश्चित तौर से 14 से गुणा करिए। तो यूं कहिए, ए को सी से ज्यादा, ए को सी से ज्यादा कितना ज्यादा मिल रहा है, 4970। अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो, अगर आपको ए को सी से कितना ज्यादा मिल रहा है तो 14 से गुणा करिए। ये पूरा कटरा देखिए, 7 एकम 7 7 7 49, पूरा 7 बार 70 हो गया, 14 7 84, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 बोले तो 98 ये लिख दिया, 0 बचा हुआ है, 14 5 70 हो गया, 14 6 84, 14 7 98 होता है, बोले तो 98 और एक 0 बचा, उतार दीजिए, 970 रुपए ए को सी से ज्यादा मिलेंगे। अब आप यूं भी निकाल सकते थे, लेकिन टाइम ज्यादा खराब होता, ए का हिस्सा चाहिए तो 35 से गुणा करते, सी का चाहिए तो 21 से गुणा करते, फिर निकाल के घटाते, टाइम बहुत खराब हो जाता। इसलिए सीधा देखो, इसने बोला ए को सी से कितना ज्यादा मिल रहा, तो हमारे हिसाब से कितना, 14 भाग ज्यादा, तो 14 से गुणा कर दो। एक भाग है आपके सामने 70, तो आपके 14 भाग कितना होगा, अब 14 इंटू 70 को इंटू कर दे, 980 रुपए अधिक मिलेंगे, यही रिजल्ट फाइनल आ गया। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को आप करना सीखें, निश्चित तौर से इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ताकि मैथ्स में बेस सुधरेगा, आपका बेहतर बेस होगा, तो निश्चित तौर से आपको मैथ्स में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। सीधे टॉपिक करते हैं तो भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि बेसिक अच्छा होना जरूरी है। बेसिक अच्छा करिए, अनुपात समानुपात को अच्छा करिए, ये बेसिक का ही एक पॉइंट है और कुछ नहीं है। प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया
कि ए के धन से 10 रुपए, बी के धन से 20 रुपए और सी के धन से 30 रुपए घटाने पर धन का अनुपात यह सेट होता है। घटाओगे तो धन का अनुपात क्या सेट हो जाएगा? 3 + 5 + 2 कुल मिला के 10 भाग सेट होगा। कब? कई बार आप पढ़ते भी हैं, दुनियादारी में करते भी हैं। 1860 रुपए दे, 1860 रुपए दे, कई बार हिसाब नहीं बैठता ना, तब हम कहते हैं कि भाई साहब जैसे ए है, ए को कहा 10 रुपए, बी को कहा 20 रुपए और सी को कहा 30 रुपए। घटाने का मतलब है साइड में रखने का कहा गया। कई बार हिसाब सेट नहीं होता ना, हम कहते हैं ये थोड़ा पैसा एक बार आप साइड में रख दो, एक बार साइड में रखो ताकि ये हिसाब करते हैं, इसके बाद ये करेंगे। तो कई बार क्या है कि हिसाब सेट नहीं होता तो हम लोग ऐसा कहते हैं इनको साइड में रख दीजिए। तो इसका मतलब है ए को कहा 10 रुपए साइड में रखो, बी को कहा 20 रुपए साइड में रखो, सी को कहा 30 रुपए साइड, कुल मिला के 60 रुपए साइड में रखाओगे तो निश्चित तौर से बंटेंगे कितने? 1800 रुपए। 1800 रुपए बांट रहे हैं, इसका मतलब 1800 बांट किस अनुपात में रहे? ए को 3 भाग दे रहे हैं, बी को 5 दे रहे हैं और सी को दे रहे हैं 2 भाग, टोटल 10 भाग। हमारे हिसाब से 10 भागों में बंटेंगे 1800 रुपए। एक भाग कितने का होगा? 10 का भाग लगाओगे तो 180 का हो जाएगा। एक भाग 180 का होगा। पूछा क्या है? बी का धन होगा, बी का धन। तो अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो पूरी मैथ्स में। एक भाग के लिए नीचे जाता, अगर बी का हिस्सा बोला तो बी का कितना भाग धन है? बी का 5 भाग धन है, 5 से गुना कर दो। बी का धन बोला है तो 18 × 5 = 90 तो होगा 900। 900 बना, लेकिन बी ने कितना साइड में रखा है? टोटल धन बी का 20 रुपए साइड में रखे हुए ना, तो 18 × 5 = 90, 900 रुपए तो ये होंगे प्लस 20 साइड में पड़े हैं, टोटल 920 रुपए होंगे बी का धन। प्लीज इसी टाइप सेम क्वेश्चन सेम तरीका है। 1720 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि एक की धन 10 रुपए, बी के धन से 20 रुपए और सी के धन से 50 रुपए मिलाने पर, कई बार हिसाब सेट नहीं होता ना, हम कहते हैं एक बार तू बाद में हिसाब करेंगे, एक बार 100 रुपए लेके आ पहले, ताकि हमारा हिसाब सेट हो जाएगा। किसी को कहते हैं 20 रुपए ले आ, किसी को कहते हैं 30 रुपए ये ला, फिर हिसाब सेट हो जाएगा। तो हम कई बार मंगाना पड़ता है, कई बार साइड में रखाना पड़ जाता है, तब ये अनुपात सेट होता है। तो इसमें अनुपात मिलाने पर सेट हुए। कितने अनुपात? 3 + 4 + 2 कुल मिला के 9 भाग बनाया है। 9 भाग कब बना? जब आप कहेंगे 1720 रुपए में 1720 रुपए थे। ए को कहा कितना? ए को कहा 10 रुपए लाने पड़ेंगे। ए 10 रुपए लेके आया। बी कितने लेके आया? बी को कहा 20 रुपए लाने पड़ेंगे और सी को कहा 50 रुपए लाने पड़ेंगे। तो ये 50 रुपए ये मिलाते हैं, कुल मिला के 10, 20, 30 और 50, 80 मिलाते हैं तो 1800 रुपए बनते हैं। 1800 रुपए बनते हैं। तो ये अनुपात बिल्कुल सेट हो जाता है इनके नजर में। 1800 रुपए बनते ही अनुपात सेट हो गया। 9 भाग के बराबर 1, 9 भाग बराबर 1800 का, एक भाग कितने का? 200 का हो जाएगा। एक भाग 200 का किसके बारे में पूछा है? सी का धन होगा। सी का धन तो सुविधा मौखिक कर सकते हैं। सी का धन 1 भाग 200 का, 2 भाग कितना हो गया? 400 का तो हुआ, लेकिन बी कहां से लेके आया था? उसके पास थोड़ी ना था। 50 रुपए ला के मिलाया हिसाब को सही करने के लिए। 50 दे देगा, 400 में से 350 बच जाएंगे। तो निश्चित तौर से 1800 अपने वाला स्टेटमेंट पूरी मैथ्स में नीचे जाता है। अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए, सी का धन चाहिए तो 50 से गुणा कर दो। सॉरी, सी का धन चाहिए आपको, सी का धन चाहिए तो सी का भाग कितना है? 2, 2 से गुणा कर दो, उसके भाग से गुणा कर दो। सी का धन चाहिए तो 2 से गुणा कर दिया और सी ने 50 रुपए मिलाए थे अलग से लाके, तो 50 घटा देना। 2 × 18 200, 200 × 2 कितना? 400 रुपए तो हुए 1800 में से उसका, लेकिन 50 रुपए वो कहीं से उधार लेकर आया था हिसाब मैच करने के लिए, इसलिए वास्तविक तौर से देखा जाए तो उसके पास 350 रुपए ही थे। तो प्लीज इस पॉइंट को अपन यहीं फिनिश करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा वीडियो का ब्राइटनेस बढ़ा के देखें, प्लस पीछे वाले वीडियो जरूर देखें और इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।